बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अर्सा से कर चुका है, तो हम लोग भी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आप जानते हैं कि डीएई मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसके चैप्टर नंबर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को स्टडी किया कि थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है, थर्मोडायनामिक्स के लॉज कौन कौन से हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमने स्टडी किया ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोगों ने इसमें डिफरेंट टर्म्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, उन्हें स्टडी किया। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी उनमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली कौन सी हैं हमने स्टडी किया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने फिर प्रेशर और इसकी टाइप्स को स्टडी किया, हमने टेम्परेचर को स्टडी किया, टेम्परेचर को मेजर किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप सब लोगों को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस पर वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि किस तरह हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने प्रेशर को स्टडी किया कि यूनिट एरिया पर अमल करने वाली जो फोर्स होती है वो प्रेशर कहलाती है। तो फिर हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रेशर के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। फिर हम लोगों ने इनसे रिलेटेड हमने इक्वेशंस ड्राइव की कि कौन सा फार्मूला किस प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोग प्रेशर से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं कि गिवन डाटा, एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें उसने डाटा दिया हुआ है। ये एग्जांपल कहीं से भी कोट कर सकता हूँ मैं, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है और ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स MECH 323 जो है। तो क्वेश्चन में डाटा उसने दिया गया है कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर हो 225 किलो पास्कल और टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 किलो पास्कल हो, तो गेज प्रेशर आप क्या करें जी, फाइंड करें। ठीक हो गया। उसने क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ बताया गया होगा कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो है 225 किलो पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 101 किलो पास्कल और गेज प्रेशर आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेयर, कि जो गेज प्रेशर, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मजमूए के बराबर होता है। गेज से लिया गया प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी एयर ज़मीन के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगाती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो हम किसी गेज से मेजर करते हैं गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को ऐड करने से एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास आ जाता है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, गेज प्रेशर हमने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ऐड हो रहा है, पॉजिटिव का साइन है, जब इसे दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। किस में से, एब्सोल्यूट प्रेशर में से। तो गेज प्रेशर इक्वल्स टू P एब्सोल्यूट क्या था हमारे पास 225, ये
P एटमॉस्फेरिक क्या था 101, तो 225 में से 101 माइनस कर दें तो हमारे पास जो P गेज आया वो आया जी 124 किलो पास्कल। ठीक है, 124 किलो पास्कल। अब ये स्टूडेंट्स नेगेटिव गेज प्रेशर होगा कि पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। ठीक है, तो हमने देखना होता है कि अगर हमारा जो गेज प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो, ज़्यादा हो, तो हमारा प्रेशर जो है गेज प्रेशर वो पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो फिर क्या होता है जी, फिर नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। तो इस तरह हम लोग, अगर हमें दो प्रेशर दिए गए हैं, हमने तीसरा प्रेशर फाइंड करना है, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करने से अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, रिक्वायर्ड प्रेशर है, उसे फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोगों ने किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। आपने जस्ट अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को स्टडी करना है, डाटा नोट करना है कि कौन कौन सा डाटा गिवन है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और जस्ट आपने फार्मूला को पुट करना है, उसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है और आपने क्या करना है जी, आंसर निकाल लेना है। हमारे पास एग्जाम्पल 2 देखें, ये थोड़ी क्रिटिकल टाइप की एग्जाम्पल है कि उसने हमें प्रेशर हेड जो है, जिसको हम हाइट बोल सकते हैं, वो दिया 50 मीटर ऑफ वाटर। पानी की जो कोई भी लिक्विड है उसकी उसने हमें प्रेशर हेड दिया है जी 50 मीटर। अब वो कहता है कि इस हेड के करस्पॉन्डिंग केरोसिन ऑयल का हेड फाइंड करें। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रेशर हेड फाइंड करें। जबकि वो कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने हमें दी हुई है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दी हुई है हमें 1.5। तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक एक इक्वेशन है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन प्रेशर इज इक्वल टू WH। अब W क्या है जी, W है जी उसका वेट, लिक्विड का वेट। H क्या है जी, उसका प्रेशर हेड जो हाइट है। तो मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा 9810 मल्टीप्लाई बाय 50 जो उसने हेड में दिया हुआ था डेटम लाइन से। तो प्रेशर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 49500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन ऑयल एट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.8। तो हाइट ऑफ केरोसिन ऑयल हो जाएगा P/W के हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से ही। जैसे ये देखें ना, P इज इक्वल टू WH है, तो हमने H फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा P/W। ठीक है, तो प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो W है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐड हो जाएगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे तो हमारे पास केरोसिन ऑयल का हेड आ जाएगा 62.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अब हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब देखेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उसी तरह हेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, प्रेशर डिवाइडिंग बाय वर्क ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐड हो जाएगी, और 490,500 प्रेशर आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हेड आ जाएगा 33.33 मीटर। तो इस तरह से हम लोग अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर टेम्परेचर, हम लोगों ने स्टडी किया था कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग दो स्केल्स में, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल हमने कहा जी ऐसी स्केल होती है जिसमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है।
तो हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। तो जी स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया कि सेल्सियस स्केल वो स्केल होती है जिसमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल वो स्केल होती है जिसमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट क्या 212 डिग्री होता है। अब सेल्सियस स्केल को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, हर हिस्सा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोगों ने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, हर हिस्सा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेम्परेचर की कन्वर्जन्स देखेंगे कि टेम्परेचर को हम लोग किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि टेम्परेचर एक उसने हमें दिया गया है 139 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वो कहता है टेम्परेचर फाइंड करें फ़ारेनहाइट में, रैंकन, डिग्री रैंकन में और केल्विन में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। तो मैंने ये F फाइंड करना है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ, और ये फिर -32 यहाँ पे आके +32 हो जाएगा। तो सिंपल इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे। C की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर था 139 मल्टीप्लाई बाय 9 फार्मूले का डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 32 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से 282 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेंटीग्रेड से हमने टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब इसी तरह हमारे पास हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में 460 ऐड करने से रैंकन स्केल हमारे पास बन जाता है। इसी तरह सेल्सियस स्केल में 273 ऐड करने से डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जस्ट सिंपल फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या थी 282, 460 उसमें ऐड कर दिया तो रैंकन स्केल की वैल्यू आ गई 742 डिग्री रैंकन। इसी तरह केल्विन में सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या थी 139 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 139 मैंने इस C की जगह लगा दिया। इसमें ऐड क्या करना होता है 273। तो जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 412 डिग्री केल्विन मेरा आंसर आ गया। तो देखा कितना सिंपल सा ये मेथड है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है जिसमें वो हमें बोलता है कि आप वो वैल्यू बताएं, वो ऐसा पॉइंट बताएं जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम जानते हैं C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। ठीक है, अब हमने रिक्वायर्ड क्या फाइंड करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड के, वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं अगर इसको यूं लिख दूं 9 मल्टीप्लाई बाय C 5 मल्टीप्लाई बाय F - 32 तो कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई जस्ट करवाया। अब मैं कहता हूं जी लेट, मेरे पास ये डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल टू X है, तो अगर F इक्वल टू C है तो ये इस तरह भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जहां पे F और C है इनकी वैल्यूज ऐड कर दी X 9x, इसको मल्टीप्लाई करवाया 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 32 160। 5x इस 9x की तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 माइनस 160, 9 माइनस 5 4x इक्वल टू माइनस 160। तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइडिंग बाय 4, तो x हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू -40। तो ये -40 डिग्री वो टेम्परेचर है, वो वैल्यू है जहां पर हमारी रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की सेम होती हैं।
माइनस ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल पे भी वैल्यू जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट -40 ही होगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर्स में किए गए न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने तक आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।